गेट वेल एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्थी। दोस्तों आज जिसमें आज का प्रकरण है समर्पण। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोशन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी पृष्ठ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय हिंदी, उप विषय पद, फिर प्रकरण समर्पण, फिर आता है क्लास, वर्ग, अवधि, फिर आता है समान उपदेश में पहला पॉइंट विद्यार्थियों को काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में कविता के भाव को समझने व कविता की व्याख्या करने की भक्ति का विकास करना, फिर आता है तीसरा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना व कविता लिखने पढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना, चौथा विद्यार्थियों में काव्य पद्य सौंदर्य की अनुभूति करना, पांचवा विद्यार्थियों में भावनानुसार उचित लय ताल आरोह अवरोह के साथ कविता में पठन पाठन की अभिवृद्धि में वृद्धि करना, फिर पांचवा विद्यार्थियों को कविता की विशेषता से परिचित कराना व सत्यम शिवम की ओर आकर्षित करना, फिर आता है विद्यार्थियों को रस छंद अलंकार आदि का ज्ञान कराना, फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य के पश्चिमी अपेक्षित व्यवहारगत वृंद का पहला ज्ञानात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण की भावना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण की भावना के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, तीसरा अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण की भावना की पुष्टि कर सकेंगे, फिर चौथा आता है कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण की भावना का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, फिर पांचवा आता है रुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण नामक पाठ के अध्ययन में रुचि लेंगे, फिर आता है अभिवृत्त्यात्मक, जिसमें विद्यार्थी समर्पण की भावना प्रकट करेंगे, फिर आता है सहायक सामग्री में पहला कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, दूसरा प्रकरण को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी समर्पण नामक कविता से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, फिर आता है प्रस्तावना में छात्र क्रिया में पहला अपने देश का नाम बताइए, तो भारत होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा भारत देश किसका गुलाम था, तो अंग्रेजों का था, तीसरा अंग्रेजों से देश आजाद कराने वाले महापुरुषों व क्रांतिकारियों के नाम बताइए, तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि, फिर पांचवा होगा इन देशभक्तों ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, न्यौछावर करना क्या कहलाता है, तो समस्यात्मक प्रश्न होगा, फिर आता है उद्देश्य कथन में आज हम लोग श्री राम अवतार त्यागी जी द्वारा रचित समर्पण नामक कविता का रसामदन करेंगे, फिर आता है प्रस्तुतिकरण में कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन तुम्हारे, किंतु इतना कर रहा हूँ, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दिया स्वीकार लेना यह समर्पण, फिर आता है आदर्श वाचन में कि छात्र ढाका प्रस्तुत कविता का लय ताल आरोह अवरोह के साथ स्वसर वाचन करेंगे, फिर अनुकरण वाचन में होगा विद्यार्थी से अनुकरण वाचन करवाएंगे, फिर आता है उच्चारणाभ्यास में कि समर्पित ऋण अकिंचन निवेदन स्वीकार, और भाव व्याख्या में होगा कवि अपना तन मन धन जीवन सब कुछ देश को समर्पित कर देना चाहता है, फिर भी उसे संतोष नहीं होता है तथा वह देश की मिट्टी पर कुछ और न करता है, फिर होगा आगे लिखेंगे कि हे माँ मैं दीनहीन तुम्हारे ऋण से पूरी तरह दबा हुआ हूँ, फिर भी यह निवेदन है कि मैं जब भी थाल में अपना सिर सजाकर तुम्हें समर्पित करने आऊँ तुम्हें दया कर अवश्य स्वीकार कर लेना। बोध प्रश्न में पहला होगी कवि अपना तन मन धन और जीवन किसको समर्पित कर रहा है, तो अपनी धरती माँ को, दूसरा कवि को संतोष न मिलने पर वह क्या करना चाहता है, तो देश की मिट्टी पर कुछ और न्यौछावर करना चाहता है, फिर दूसरा होगा तीसरा की कविता में कवि स्वयं को किससे दबा मान रहा है, तो ऋण से दबा मान रहा है, फिर होगा काठिन्य निवारण एवं श्यामपट सारांश में शब्द होगा पहला संतोष, अर्थ होगा धैर्य, विधि पर्यायवाची प्रयोग होगा धीरज और धैर्य, निवेदन में प्रार्थना वाक्य प्रयोग मैंने उससे निवेदन किया, स्वीकार में होगा मान लेना, विलोम अस्वीकार होगा, फिर भाल सिर पर्यायवाची और मस्तक और ललाट होगा, फिर आता है निरीक्षण कार्य में कि छात्र ढाकर श्यामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगे, वह स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी, फिर आता है द्वितीय अवंती में प्रस्तुतिकरण में कि गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त कर समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मांझ दो तलवार के लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर अब वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल, शीश पर आशीष की थोड़ी छाया घनेरी, फिर आता है आदर्श वाचन में कि छात्र ढाका प्रस्तुत कविता पंक्तियों को लय भाव आरोह अवरोह के साथ स्वसर वाचन करेंगी, अनुकरण वाचन में होगा छात्र ढाका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी, उच्चारणाभ्यास में होगा अर्पित रक्त मान ढाल आशीष,
फिर आता है भाव व्याख्या में कि मेरा गीत प्राण और एक एक रक्त बिंदु तुम्हें समर्पित है। फिर भी मेरे देश की पुण्य भूमि में कुछ और न्यौछावर करना चाहता हूँ। कवि अनुरोध करता है कि ये माता थोड़ा भी विलंब किए बिना मेरी तलवार की धार पहनी कर मुझे दे दो, मेरी पीठ पर ढाल बांध दो, मेरे माथे पर अपने चरणों की धूल का टीका लगा दो तथा सिर पर आशीष की घनी छाया कर दो। फिर बोध प्रश्न में पहला होगा, कवि देश की पुण्य भूमि को अपने गीत प्राण के अतिरिक्त क्या समर्पित करना चाहता है? तो अपने रक्त की एक एक बूंद समर्पित करना चाहता है। कवि कैसा विलंब नहीं करना चाहता है? तो तलवार की धार पैनी करने में और कोई विलंब नहीं करना चाहता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा कि कवि भारत की पुण्य भूमि से अपने मस्तक पर कैसा टीका लगाने को कह रहा है? तो चरणों की धूल का टीका लगाने के लिए कह रहा है। काठिन्य निवारण एवं श्यामपट सारांश में होगा शब्द अर्थ विधि प्रयोग में पहला विलंब, देर, विलोम, अविलंब। फिर आशीष, आशीर्वाद वाक्य प्रयोग में सभी के लिए माता पिता व गुरुजनों में आशीष आवश्यक है। तलवार, तलवार। फिर पर्यायवाची कृपाण और चक्रबंद खड़ग। फिर मूल्यांकन प्रश्न में होगा, कवि भारत माँ के लिए थाल में क्या सजाकर लाना चाहता है? कवि भारत भूमि से किसकी धार को पैनी करने का निवेदन कर रहा है? सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि संतुष्ट क्यों नहीं है? फिर गृह कार्य में होगा, निम्न शब्दों को दो दो पर्यायवाची लिखे, समर्पित, तलवार, आशीष, चरण और आकिंचन। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।